नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 438 लेकर के। आज काफ़ी दिनों के बाद, मुझे लगता है ट्यूसडे को, यानी कि 14 जुलाई को मैंने लास्ट कहानी रिकॉर्ड की थी और 14 जुलाई के बाद आज 20 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कई बार दोस्तों अपनी ख़ुद की परिस्थितियाँ, कई बार हमारे आसपास का माहौल और कई बार देश में जो कुछ चल रहा होता है वो सब परेशान करने वाला होता है। अब जैसे आज की ही बात ले लें, 1 महीने से एक आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पे दिल्ली में। अब उसको ज़बरदस्ती आज ख़त्म कर दिया गया, उस आंदोलन को। एक तरह से कई लोगों पर लाठीचार्ज हुआ और बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मन को परेशान करने वाला था। ऐसे में राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाज़ार के, इन दिनों आप मालिक हैं बाज़ार के। जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें, जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें। यही हो रहा है। अब मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ था। आए दिन मेहनत करने वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं। पेपर लीक का मसला था लेकिन कुछ हुआ नहीं, और हुआ तो किसी के सिर फूटे या किसी को अन्य तरह की चोटें आई। खैर, ये सब तो चलता ही रहेगा। लेकिन हम लोग बात कर रहे थे 2022 की। अच्छा, 2022 में भी हम आबू कन्वेंशन की बातें कर रहे हैं। एक अजीब बात भी है और एक अच्छी बात भी है मेरे साथ। वो ये कि जब भी गैप आता है स्टोरी में, तब कुछ न कुछ नई बात याद आ जाती है। आज भी मुझे 2022 की जून महीने की एक घटना याद आ गई। उसके ऊपर चर्चा आज की कहानी में तो नहीं करेंगे क्योंकि पहले आपको बताया नहीं था, इसलिए। अब देखिए, प्रोग्राम नवंबर में होना है, 9 से 13 नवंबर 2022। रजिस्ट्रेशन की और तमाम प्रक्रियाएं सारी चल रही हैं। अब जैसे जैसे समय निकल रहा था तो लेट फीस भी लगती जा रही थी। तो 31 अक्टूबर तक जो लेट फीस थी उसके अनुसार भी रजिस्ट्रेशन होते रहे। माउंट आबू में, यानी आबू रोड में, जब हम प्रोग्राम करते हैं कोई भी, तो वहाँ कई अच्छी चीज़ें हमारे साथ होती हैं, लेकिन कुछ अनचाही चुनौतियाँ भी सामने आ जाती हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि जो भी डेटा था उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें भी वो लोग मांगते हैं। जैसे किस ट्रेन में रिज़र्वेशन है, अराइवल कब है, डिपार्चर कब है, ट्रेन नंबर कौन सा है, ट्रेन का नाम कौन सा है,
एस्कॉर्ट जो आ रहे हैं उनका नाम क्या है, बच्चों का नाम क्या है। हम लोग नॉर्मली ये सब इतनी सारी जानकारियाँ नहीं मांगते हैं, लेकिन किसी संस्था के साथ मिल कर के जब प्रोग्राम करते हैं तो फिर उनके नियमों से चलना पड़ता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो चली रही थी, फॉर्म भरे जा रहे थे, लेकिन एक अच्छी बात भी थी इसके पीछे। जो मेहनत उस समय हुई 2022 में, वो हमारे आज तक काम आती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा हो 9th कन्वेंशन तक हमने ये कहा कि जो भी व्यक्ति 6ठे कन्वेंशन में आया है, 7वें में आया है, 8वें में आया, उन्हें फॉर्म भरने से छूट देते हैं हम लोग, यानी उन्हें फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब कोई नई चीज़ सामने आती है तो उस समय वो बड़ी परेशान करती है। कई ऐसे लोग भी संपर्क में आ रहे थे इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान, तो हमें लगता था कि इनका कार्यक्रम में आना मात्र ही अपने आप में एक सफलता है। लेकिन कभी कभी जो चीज़ आकर्षित करती है वही उतनी ही बड़ी परेशानी भी लेकर के आती है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान मुझे एक नाम याद आता है, डॉक्टर RS चौहान साहब का। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे इनसे जुड़ी हुई एक बहुत भारी भयंकर घटना आपको सुनाई देगी। RS चौहान साहब देहरादून का एक जाना माना नाम, देश दुनिया का एक जाना माना नाम। ब्रेल लिपि पर बहुत काम किया उन्होंने, अलग अलग संस्थाओं के साथ बड़ा काम किया। और 2018 में जो देवास कन्वेंशन हुआ था, वहाँ हमने इन्हें आमंत्रित किया था और इनका सेशन बड़ा जानकारी भरा था। उस समय तो हमने एक वक्ता के तौर पर, एक मेहमान के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया था, तो उस समय तो किसी तरह का परिचय ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने खुद से इच्छा जाहिर की कि मैं आना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है, बिल्कुल सर, स्वागत, आपका मार्गदर्शन मिलेगा। उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और बाकी हमारे काफ़ी सारे साथियों ने, बड़ा ही विविधता से भरा हुआ ये पूरा कार्यक्रम होने वाला था, क्योंकि इसमें अलग अलग मज़हब के लोगों ने भी काफ़ी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी चल रही है, साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन का भी काम चल रहा है। जो डिटेल, जो डेटा आगे भेजना है, उसकी भी तैयारियां चलती रहती थी। ऐसे में बीच बीच में सेशन पर भी चर्चा हो रही थी। कुछ प्रोग्राम पहले मैंने आप सबको सुनाया था कि कुछ ऐसे जाने अनजाने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको बस केवल थोड़ा जगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हुआ ये कि जब इतनी सारी विविधताएं, इतने सारे अलग अलग तरह के लोग और इतना ज़बरदस्त उत्साह इस प्रोग्राम को लेकर के देखा जा रहा था, तो हमारे मन में ये आया कि कोई ऐसा एक प्रोग्राम हो, कम से कम लोग उसकी वजह से भी कार्यक्रम को याद रखें।
अब ऐसे में हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। तो फिर सोचना शुरू किया। और जब सोचना शुरू किया तो फिर जवाब भी सामने था। कि एक प्रोग्राम ऐसा है जो होता तो हर कार्यक्रम में है, लेकिन लोग उसमें इतना जुड़ नहीं पाते हैं, या फिर वो केवल विद्यार्थियों का प्रोग्राम बन करके रह गया है। अब यही बात है ना दोस्तों, कि एक तो होता है किसी काम को करना, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, और एक होता है कि उस काम में आप और स्पेशल क्या कर सकते हैं। जब आप ये भावना से करते हैं कि मुझे जिम्मेदारी मिली है और ये काम ठीक है मेरे सामने आएगा तो मैं कर लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई सा भी काम हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको रोज़ ऐसा काम मिला है कि भाई रोज़ आपको एक मैसेज रिकॉर्ड करके डालना है। आप सोचेंगे ठीक है मैं कुछ भी बोल देता हूँ। दूसरी तरफ आप सोचेंगे कि नहीं, मेरा मैसेज ऐसा हो जिसमें कुछ ऐसी बात हो जो लोगों को याद रहे, पूरा मैसेज याद रहे या ना रहे। तो फिर आप उसके लिए सोचेंगे भी, मेहनत भी करेंगे और कोशिशें भी करेंगे। तो किसी और के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि हर प्रोग्राम को यूनिक बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको यादगार बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शामिल करें और उसके लिए हमें बहुत अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़े और ना ही बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े। और लोगों को लगे भी कि हाँ कुछ अलग हुआ है। तो हर बार जब भी प्रोग्राम हमारा होता है ये सब बातें मैं सोचता रहता हूँ। तो फिर सोचते 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 मुझे लगा कि यार क्या करें ऐसा। अब हुआ ये कि हमारे पहले प्रोग्राम से ही हम जीके कंपटीशन करते आ रहे थे हर कन्वेंशन में। तो जीके कंपटीशन जब होता था तो स्टूडेंट्स उसमें भाग लेते थे। और जब स्टूडेंट्स उसमें भाग लेते थे तो हर किसी की भागीदारी उसमें नहीं हो पाती थी। अब ये बात थी भी माइंड में कि कई अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं, अलग अलग तरह के कॉन्टेस्ट करते रहते हैं, लेकिन वो किसी कार्यक्रम में ना करके अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग करते हैं। मैंने मतलब सोचा ये कि क्या कन्वेंशन में हम इसको कुछ कर सकते हैं क्या। तो जब जीके कंपटीशन की बात जहन में आई, अली असगर बोहरा जहन में आए, क्योंकि जीके वही कराते रहे। तो फिर मन में ये विचार आया कि इस जीके कंपटीशन और अली से क्या नई चीज़ निकल सकती है। बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा, मुझे जवाब मिला कि क्या केबीसी की तर्ज पर हम कुछ कर सकते हैं। और जब ये विचार मन में आया दोस्तों, तो ऐसा लगा कि अब चाहे जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन कोशिश तो करेंगे एक बार। फिर वही बात आती है घूम फिर करके कि हम जब अगर सोचें कि हमें करना है कुछ, तो फिर हम केवल फॉर्मेलिटी नहीं करते रहते हैं, हम लोगों के लिए रास्ता भी बनाते हैं, लोगों के लिए उम्मीद भी जगाते हैं और लोगों को प्रेरणा भी देते हैं। रास्ता कैसे बनाते हैं? अगर आपने सोचा और मेहनत की और वो काम वाकई में लोगों को पसंद आया, तो फिर बहुत लोग चाहेंगे कि ये काम मैं भी करूं।
उम्मीद कैसे जगाते हैं? लोगों को कुछ जीतने की उम्मीद लगती है, और प्रेरणा तो अपने आप में मिल ही जाती है, मेहनत करोगे तो। पहली बार दोस्तों आबू कन्वेंशन में हमने केबीसी किया। केबीसी की तर्ज पर कौन बनेगा रिकॉर्डिंग क्लब चैंपियन। नाम वही, लेकिन थोड़ा सा उसमें शब्दों का हेर फेर। और अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए कि तब से लेकर के 9वें कन्वेंशन तक लगातार केबीसी हम कर चुके हैं 4 बार। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल कोई ख्याल नहीं था कि खर्चा अगर सचमुच में करना पड़ा तो क्या होगा। हमने बहुत उम्मीदें लगाई थी हमारे दोस्तों से, लेकिन लोग उतने हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, इसलिए खर्चे वगैरह की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई नहीं। तो जब ये बात हुई तो फिर अली से बात की मैंने कहा अली भाई, जीके कंपटीशन तो अपन हर बार करते हैं, इस बार कुछ अलग करते हैं। अली ने कहा कैसे सर? मैंने कहा ये मेरे दिमाग में प्लान है कि हम इसको केबीसी की तर्ज पर करें, कौन बनेगा रिकॉर्डिंग क्लब की तर्ज पर। फिर उन्होंने पूछा कि सर हम लोगों को चुनेंगे कैसे, लोग इंटरेस्ट कैसे लेंगे। मैंने कहा देखो, चुनने की प्रक्रिया हम सिंपल रखेंगे, हॉल में जितने लोग होंगे उन्हीं में से हम चुनेंगे और हाथ खड़े करके हम चुनेंगे। इंटरेस्ट की बात है तो हम उस समय जो भी, चाहे एस्कॉर्ट हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे जॉब होल्डर हो, कोई भी व्यक्ति, सबको इसमें आमंत्रित करेंगे, मतलब सबको मौका देंगे इसमें भाग लेने का। तो लोगों का इंटरेस्ट इसमें ऑलरेडी जागेगा। और बाकी तो फिर देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक रही खर्चे की बात, तो अगर लगा कि भाई ज़्यादा लोग जीत रहे हैं तो कुछ करेंगे, कोई ना कोई ट्रिक लगाएंगे, या तो लंबा खींच लेंगे तो कम लोगों को देना पड़ेगा, मतलब ऐसे सोचा मन में। अली ने कहा सर देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मैंने कहा नहीं होगी, जो भी होगा देखा जाएगा। तो बजट, मैंने कहा बजट तो अभी है नहीं, बजट तो अपन अपनी तरफ से ही करेंगे। कन्वेंशन जब हो रहा है तो रिकॉर्डिंग क्लब के जो खर्चा होगा उसी में शामिल करेंगे उसको भी। तो उसने कहा ठीक है सर, मुझे क्या करना होगा? बस मुझे क्या करना होगा। यहाँ पर आते आते इतनी बात तो तय थी कि अब ये प्रोग्राम होना है, और अली भी इसमें समझ चुके हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब आप इंतज़ार करिए कल का, इस केबीसी के मामले में आगे हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे प्लानिंग की, वो कल बताऊंगा आपको। आज तो इतना ही। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और मैसेज में। आप सब दोस्तों जो भी कहानी सुनते हैं, एक रिक्वेस्ट है आप सब से। हमारे एक साथी हैं सुधांशु जी, उनकी पोती का कल ऑपरेशन है। वो सुन नहीं पाती है और बोलने में भी उसको तकलीफ़ हो रही है। 3.5 साल की बच्ची है, तो इस नन्ही बच्ची के लिए प्रार्थना कीजिएगा। फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल में इनका कल ऑपरेशन है बच्ची का। तो हो सकता है कि हम सब मिलकर के दुआ करें तो शायद हमारी दुआएं रंग लाएं। बाकी रिकॉर्डिंग क्लब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो, वीडियो लाइक करें अगर नहीं किया है तो, और जो भी वीडियो आपको पसंद आता है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कल आरजे डायलॉग सीरीज़ भी हुआ 5 महीनों के बाद। अली का ही जिक्र हो रहा है कहानी में, और डायलॉग सीरीज़ अली के साथ ही शुरू हुई थी, लेकिन अली नदारद हैं, और चूँकि अली कहानी सुनते नहीं हैं इसलिए अब अली को कुछ कह भी नहीं सकते हैं हम। बाकी उसको सुनिएगा मैथ्स पर, मैथ्स और रीजनिंग को आप कैसे आसान बना सकते हैं, कौन कौन से ट्रिक्स आप अपना सकते हैं, उसको लेकर के पूरी डायलॉग सीरीज़ थी उदिता कपूर जी के साथ। तो उम्मीद है आपको वो पसंद ज़रूर आएगी, सुनिएगा उसको।
100 के आसपास लोग अभी तक उसको सुन चुके हैं। और उनकी संस्था, उनके ऐप के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा वहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। धन्यवाद। Page 18 points. Give share. Button. Select. Google One Phone backup. Selected. 0530. Recording in progress. Stop record. Selected. 053016 had recorded. Google One. Use Google One to seamlessly backup WhatsApp. Open. Button. Google. Selected. 053016 had recorded.